कक्षा 12वीं की स्टूडेंट आपका यहाँ पर राजनीति विज्ञान का यानी पॉलिटिकल साइंस का पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप यहाँ पर देख लीजिए संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पूरा पेपर कराने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है। और आप यहाँ पर हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024, ठीक है। आपका राजनीति विज्ञान का यानी पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहेगा। मार्क्स 80 अंक रहेगा, समय आपका रहेगा यहाँ पर 3 घंटे और टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पर रखते हैं। और आप यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट कोड रहेगा वो आपका 130 रहेगा। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर राजनीति सारे पेपर वो देख लेते हैं राजनीति विज्ञान का। तो ठीक है, आपको ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चयन करके लिखिए 6 नंबर क्या आते हैं। तो पहला था समाजवादी गुट के देशों को क्या कहा जाता है। तो पहला था प्रथम दुनिया के देश, और बात दूसरी दुनिया के देश, और साथ ही तीसरी दुनिया के देश, और ज़्यादा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर समाजवादी गुट के देशों को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा प्रथम दुनिया के देश। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना कब हुई। तो आपका आ था 1992, बा था 1982, सा था 1991, दा था 1990। तो जो आपके यहाँ पर ये यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर आ, ठीक है, 1992। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था विश्व स्तर की विश्व व्यवस्था की देखरेख कौन करता है। तो आपका था WHO, बा था IMF, और सा था ठीक है WTO, और दा था कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर बा हो जाएगा IMF। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है सुरक्षा का बुनियादी अर्थ देश से आज़ादी, खतरे से आज़ादी, जीवन से आज़ादी, और दाता इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका जो यहाँ पर सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है, तो इसका आंसर आपका 12 का खतरे से आज़ादी। फिर आपका आता है पाँचवा रियो डी जेनेरियो निम्न में से किस देश का शहर है। ब्राज़ील, स्पेन, और जापान, और दाता फ्रांस। तो जो आपके यहाँ पर रियो डी जेनेरियो निम्न में से किस देश का शहर है, तो इसका आंसर आपका आ रहेगा ब्राज़ील। और फिर आपका यहाँ पर आता है 6वां नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ पर नीति आयोग का अध्यक्ष होता है आपका प्रधानमंत्री, ठीक है। आपका 6 में रहेगा आ करेक्ट आंसर। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडिया के स्टूडेंट वो देख लीजिए पहले रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, ए करेक्ट आंसर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है। फिर आपका जो यहाँ पर दूसरा आता है तो दूसरे का रहेगा आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर, ठीक है, 1992। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है, तीसरे का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा IMF। फिर जो आपका चौथा आता है, चौथे का आपका करेक्ट आंसर बी रहेगा फ्रीडम फ्रॉम डेंजर। और जो आपका पाँचवा आता है, पाँचवें का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा ब्राज़ील, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए। जो 6वां आता है तो 6वें का आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। 6वें का आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। तो हमने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए बता दिया। अब आते हैं रिक्त स्थानीय पूछ देखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था नाटो का पूर्ण नाम डॉट डॉट होता है। यहाँ पर नाटो का पूर्ण नाम है आपका, ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं। नाटो का पूर्ण नाम आपको जाए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ये आपका नाटो का पूर्ण नाम रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, यहाँ पर देख लीजिए यूरोपीय यूनियन की स्थापना डॉट डॉट संधि के परिणाम स्वरूप हुई। तो इसका आंसर है पेरिस, ठीक है, पेरिस आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर अगर दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले डॉट डॉट ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया तीसरे का उत्तर रहेगा आपका दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने अपनी, ठीक है, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, ठीक है। आपका यहाँ पर रहेगा श्रीलंका, आपका यहाँ पर तीसरे का उत्तर, ठीक है, श्रीलंका आपका यहाँ पर तीसरे का उत्तर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर चौथा आता अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय डॉट डॉट में है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, न्यायालय का मुख्यालय है आपका यहाँ पर हैग, ठीक है, हैग में है आपका। तो यहाँ पर चौथे का उत्तर आपका हैग रहेगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता है वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में डॉट डॉट की प्रमुख भूमिका। तो यहाँ वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में विश्व व्यापार संगठन की प्रमुख भूमिका है, ठीक है। आपका यहाँ 5वें का उत्तर रहेगा विश्व व्यापार संगठन। फिर आपका जो यहाँ पर आता है 6वां केंद्र में पहली गठबंधन सरकार डॉट डॉट में बनी। तो यहाँ पर केंद्र में पहली गठबंधन सरकार, ठीक है, मोरारजी देसाई में बनी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर रहेगा आपका 6वें का उत्तर, ठीक है, मोरारजी देसाई। तो ये आपके यहाँ पर देखते इस तरह का सोल्यूशन। पहले का उत्तर आपका उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, दूसरे का उत्तर आपका पेरिस, तीसरे का उत्तर आपका श्रीलंका, और चौथे का उत्तर आपका हैग, और 5वें का उत्तर आपका विश्व व्यापार संगठन, और 6वें का उत्तर आपका मोरारजी देसाई। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। आपका पहले यहाँ पर आता है तो नाटो का आपको पूरा नाम लिखना है पहले वाले में। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं तो आपको इंग्लिश में याद कर लेना है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है दूसरा, जिसमें आप यहाँ पर दूसरा था, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ठीक है। इनके आंसर में जिस तरह बताएं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेने हैं। अब आती है सही जोड़ी बनाकर लिखी, 7 नंबर की आती है स्तंभ अववा में दिए सही जोड़ी। पहले आती है आपकी थॉक थेरेपी का परिणाम।
तो थोक थेरेपी का जो परिणाम रहेगा वो रहेगा आपके यहाँ पर अर्थव्यवस्था का तहस नहस होना, ये आपकी पहली हो जाएगी। फिर दूसरी आती पृथ्वी सम्मेलन, तो वो आपके यहाँ पर रियो डी जेनेरो हो जाएगी, ये आपकी दूसरी रहेगी। फिर जो तीसरी आती दल बदल विधेयक, तो इसको आपको 52वां संविधान संशोधन से मैच करना है। और जो चौथी आपकी आती व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, तो जो चौथी को मैच करना है आपको 1996, ठीक है। और जो पांचवी आपकी आती है डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो इसको आपको मैच करना है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, ठीक है, ये आपकी पांचवी हो जाएगी। और जो छठवीं आती है आपकी मोरारजी देसाई, तो इसको आपको मैच करना अर्थशास्त्री व देश के प्रधानमंत्री, ये आपकी छठवीं रहेगी। और जो आपकी आती है, ठीक है, ईवी रामास्वामी नायर, तो इसको आपको पेरियार से मैच करना है, ठीक है, ये आपकी सातवीं रहेगी। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो आपकी कंप्लीट हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपकी गैलरी में से हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए सही जोड़ी मैच कराएंगे, उसी तरह से आपको मैच कर लेनी है, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न 4, एक शतभाग में और 7 नंबर के आते हैं। तो पहला तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो यहाँ पर आसियान का मुख्यालय है आपका यहाँ पर, ठीक है, आसियान का मुख्यालय आपका यहाँ पर जाकार्ता में है, ठीक है। पहले का उत्तर रहेगा आपका जाकार्ता, ठीक है, जाकार्ता आपका पहले का उत्तर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता, ठीक है, सियाचिन की समस्या किन देशों के बीच मतभेद का कारण है, तो दूसरी का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर सियाचिन की समस्या भारत और पाकिस्तान देशों के बीच मतभेद का कारण, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान आपका यहाँ पर दूसरी का आंसर रहेगा, ठीक है, भारत और पाकिस्तान। फिर आपका आता WHO का गठन कब किया गया, तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर दिल्ली 7 अप्रैल 1948, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 में यहाँ पर WHO का गठन किया गया था। और फिर आपका था हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से, तो यहाँ पर हरित क्रांति का संबंध है आपका कृषि क्षेत्र से, ठीक है, कृषि क्षेत्र आपका यहाँ पर रहेगा चौथी का उत्तर, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका पाँचवा आता रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो इसका आंसर रहेगा आपका 172, ठीक है, 172 देशों ने भाग लिया था। और फिर आपका यहाँ पर आता है वैश्वीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव लिखिए, तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से गुणवत्ता को बेहतर होना, ठीक है, प्रतिस्पर्धा के माध्यम से गुणवत्ता का बेहतर होना, ये आपका रहेगा 6वें का उत्तर। फिर आपका 7वां आता वर्तमान भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये आपका यहाँ पर रहेगा 7वें का उत्तर। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका एक शतभाग में उत्तर सॉल्यूशन जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले ली। पहले का आंसर आपका जाकार्ता, दूसरी का उत्तर आपका भारत और पाकिस्तान, तीसरी का उत्तर आपका 7 अप्रैल 1948, चौथे का उत्तर आपका कृषि क्षेत्र, पाँचवें का उत्तर आपका 172 और 6वें का उत्तर देख लीजिए 7वीं का। फिर और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं, तो आपको इसे इंग्लिश में याद कर लेना है। फिर आपके आते प्रश्न 5, 7 का चयन कर लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला तो थॉक थेरेपी से रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया उठा, तो पहले का उत्तर आपको 70 रहेगा। फिर आपका दूसरा आता सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो दूसरा आपका 78 रहेगा। फिर तीसरा आता विश्व की सुरक्षा के लिए निःशस्त्रीकरण आवश्यक है, तो तीसरा आपका 70 रहेगा। फिर चौथा आता हमारा साझा भविष्य पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है, तो चौथा आपका 70 रहेगा। और पाँचवा आपका यहाँ पर जो आता है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, तो पाँचवा आपका बिल्कुल 70 रहेगा। जो छठवां आपका आता यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, तो ये भी 70 रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 70 का सॉल्यूशन, पहला आपका 70, दूसरा असत्य और तीसरा रहेगा 7, चौथा भी 7 और पाँचवा भी 7 और छठवां भी 7, ठीक है, आपका यहाँ पर 7 का सॉल्यूशन हो जाता है। और साथ ही यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर कराए हैं, तो आपको इंग्लिश में याद कर लेना है, ठीक है। आपके आते हैं सिलेक्ट ट्रू प्लेस एंड राइट, तो देख लीजिए। अब आते हैं आपका क्वेश्चन 6, सोवियत संघ के विघटन की कोई 2 कारण लिखिए अथवा आता ध्रुवीकरण का क्या अर्थ है। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए और इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। जो आपका यहाँ पर आता आतंकवाद किसे कहते हैं, अथवा मानव अधिकार किसे कहते हैं। फिर आपका आता ग्लोबल वार्मिंग क्या है, अथवा आता भूजल संकट के कारण लिखिए। फिर आपका 9वां आता आर्थिक उदारीकरण क्या, अथवा आता वैश्वीकरण की 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर आता नियोजन का अर्थ व परिभाषा बताइए। अब इसका आपका यहाँ पर अथवा आता जिसमें आप यहाँ पर नियोजन के उद्देश्य लिखिए। फिर आपका आता 11वां विश्व बंधु से तात्पर्य और अथवा था भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। फिर 12वां आता ताशकंद समझौता क्या था, अथवा था दल बदल का, ठीक है, दल बदल का क्या अर्थ है। और फिर आपका आता 13वां आपातकाल की प्रमुख घटक कौन कौन है, अथवा था लोकतांत्रिक व्यवस्था का संगठन क्या होता है। फिर आपका आता 14वां केंद्र शासित राज्यों के नाम लिखिए, लिसन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अथवा था राजा हरि सिंह कहाँ के राजा थे। फिर आपका आता 15वां गठबंधन की सरकार से क्या तात्पर्य है। और अथवा था मंडल आयोग का गठन कब किया गया था।
और आपका यहाँ पर 16वां आता है, ठीक है, सोवियत प्रणाली क्या थी समझाइए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका यहाँ पर 16वें का अथवा आता है, सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। फिर आपका आता है 17वां, आसियान के कार्यों को समझाइए। अथवा आता है यूरोपीय यूनियन गठन के क्या उद्देश्य समझाइए। फिर आपका 18वां आता है राज्य पुनर्गठन आयोग को समझाइए। अथवा आता है भारत विभाजन के प्रमुख कारण लिखिए। फिर आपको 19वां आता है क्षेत्रवाद और पृथकवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा आता है क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण लिखिए। फिर आपका 20वां आता है भारत पाक के बीच कश्मीर समस्या को स्पष्ट करो। फिर आपका आता है यहाँ पर अथवा ताशकंद समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे स्पष्ट कीजिए। फिर आपका 21वां आता संयुक्त राष्ट्र के आधारभूत सिद्धांत को समझाइए। अथवा आता सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। फिर आपका 22वां यहाँ पर आता जिसमें आप यहाँ पर थे भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन है समझाइए। अथवा आता गुटनिरपेक्षता नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या समझाइए। फिर 23वां आता क्षेत्रीय आंदोलन देश के विकास में बाधा के समझाइए। अथवा आता अलगाववादी आंदोलन क्या समझाइए। तो फाइनली जो पेपर वो आपका कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन है और साथ ही जो आपके यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन है, इनका सोल्यूशन अगर नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मिलेगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टिकन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।